ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು SSLCಯ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಪಾಠದ ಕುರಿತು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ಏನೇನಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯವಿದೆ, ಆನಂತರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಆನಂತರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ. प्यारे बच्चों, देखो ये वीडियो में क्या क्या है. फर्स्ट क्या है ना, कवि परिचय है, बाद में पदगण अर्थ है, और थोड़ी तासीरात में एक्सप्लेनेशन है, और सवाल के जवाबात है, और आखिरी में क्विज है. प्यारे बच्चों, इतना सब ये वीडियो में हमें कवर करे हैं. चलिए बिना ताखिर करे अब एक एक करके देखेंगे. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋಣ. ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು. ಕವಿ ಪರಿಚಯ: ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು 1951ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಡಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಶಿವಸಂಚಾರ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. देखो प्यारे बच्चों, कवि परिचय: ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು 1951ರಲ್ಲಿ 1951 में ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ के ಹೆಡಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹೆಡಿಯಾಳ್ में पैदा हुए. ಇವರು ಶಿವಸಂಚಾರ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. और इनको ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇನಾಮ್ ಮಿಲಾ है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. देखिए प्यारे बच्चों, जो भी कवि परिचय लिया जाता है उनमें से उनको जो लिखी हुई किताब और उनको जो इनाम मिला है सिर्फ एक ही लिया जाता है. मिसाल के तौर पर इनको शिव संचार जो किताब लिखे हैं, ऐसे तो बहुत सारे लिखे हैं, मगर एक ही इनको मिसाल में लिया गया है कवि परिचय में. और इनको इनाम भी बहुत सारे मिले हैं, मगर इसमें पाल हैरिस जो रोटरी क्लब से मिला हुआ इनाम, पाल हैरिस सिर्फ ये एक ही लिया गया है, क्योंकि आपको लिखने में एग्जाम में आसानी हो. चलिए अब नेक्स्ट पदगण अर्थ देखेंगे. देखिए अब जो है पदगण अर्थ है, एक बार देख लो प्यारे बच्चों ये पूरा पदगण अर्थ, और तुम्हारे टीचर्स के हेल्प के लेकर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है उसे टिक करके उसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके रिलेटेड एक सवाल आ सकता है. तो इसे एक बार देख लीजिए और इम्पोर्टेंट जो है उसे पॉइंट आउट कीजिए. चलिए अब आगे बढ़ेंगे. तो देखिए अब एक्सप्लेनेशन एक शॉर्ट तौर पर देखेंगे. देखो प्यारे बच्चों, ये सबक का नाम है हसी मसी कृषि. ओके, ಈ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ, 3 तस्वीरात हैं. देखिए इन तीनों तस्वीरात से आपको ये पूरा सबक समझ में आएगा इंशाल्लाह. देखिए असी के नीचे फौज है, और मसी के नीचे तालीम के रिलेटेड किताबें हैं, पेन है, और कृषि के नीचे जो तस्वीर है किसान की है. ये पूरा सबक जो है इनके रिलेटेड बसा हुआ है, समाया हुआ है. तो चलिए अब सबक देखेंगे. असी बोले तो क्या, मसी बोले तो क्या, और कृषि के मुताबिक ये सबक में क्या है, चलिए देखेंगे. चलिए प्यारे बच्चों अब सबक देखेंगे. देखिए ये शॉर्ट समरी के तौर पर तुम्हें एक्सप्लेनेशन किया गया है, और पूरा सबक कवर हुआ है, उस तरीके से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिया गया है. पहले देखिए, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ हसी मसी कृषि मेले अवलंबिसिदे, यानी मुल्क की तरक्की और लोगों की भलाई हसी मसी कृषि के ऊपर डिपेंड है, बोल रहे हैं. ओके, मुल्क की तरक्की कई के ऊपर डिपेंड है, 3 के ऊपर, हसी मसी कृषि के ऊपर डिपेंड है करको बोल रहे हैं. तो चलिए अब एक एक करके हसी बोले तो क्या, मसी बोले तो क्या, और कृषि के रिलेटेड समझेंगे. फर्स्ट देखो हसी. हसी अंदरे सैनिक बल, सैनिक बल. हसी अंदरे सैनिक बल, यानी हसी बोले तो फौज की ताकत,
ಸೈನಿಕ ಬಲ ಪ್ರಬಲ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾನಿ सैनिक बल प्रबल इद्दाग देशद रक्षणे साध्य. यानी फौज की ताकत मजबूत है तो उस मुल्क की हिफाजत होती है. जी हाँ, कौन से मुल्क की फौज मजबूत है, पावरफुल है, वो मुल्क क्या है ना, डेवलप है और हिफाजत के लिहाज से वो परफेक्ट है. कर ऐसा नहीं है तो ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ, यानी ಬೇರೆ ದೇಶದವರು आक्रमण माड़ी, यानी जो मुल्क की फौज मजबूत नहीं है तो उस मुल्क को क्या करते हैं, बेरे देशदವರು दूसरे मुल्क वाले क्या है अटैक करते हैं. आक्रमण माड़ी, अटैक करके क्या करते हैं, गुलामरागी माड़ी, अपना गुलाम बना लेते हैं. गुलाम बना ले क्या करते हैं, सर्वाधिकारियंते आಳುತ್ತಾರೆ. सर्वाधिकारियंते आಳುತ್ತಾರೆ, यानी सर्वाधिकारी बोले तो तानाशाही हुकूमत करते हैं. यानी वन मैन वन डिसीजन, एक इंसान क्या ना एक फैसला लेता उन्हें, उन्हें जो बोला वोच करना. सो उठ बोले तो उठना, बैठ बोले तो बैठना. उन्हें जो रूल्स पास करता वही रूल्स को हमें अपना लेना. ये ऐसा होता कर रहे हैं. ये असी के रिलेटेड तुम्हें अत्ता लिखे तो बस है, काफी है. अब मसी के रिलेटेड देखेंगे. मसी ಎಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ. एक मार्क्स को पूछते हैं तुम ना. असी ಎಂದರೆ सैनिक बल, मसी ಎಂದರೆ साहित्य रचने, यानी असी मसी ಎಂದರೇನು कर ऐसा पूछते हैं. अब मसी ಎಂದರೆ साहित्य रचने, मसी बोले तो नोवेल्स यानी किताब की रचना, यानी किताब लिखने का है या तालीम के रिलेटेड है बोल रहे हैं. तो इसकी अहमियत बयान कर रहे हैं आगे. ಒಂದು ಕತೆ, ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ ಹಲವರ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. यानी एक छोटी सी, तो क्या है प्यारे बच्चों, मसी अंदर साहित्य रचने, यानी मसी बोले तो किताबें की तालीम है कर बोल रहा हूं. ಒಂದು ಕತೆ, ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ ಹಲವರ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. यानी एक छोटी सी कहानी, एक नज़म और एक छोटी सी किताब क्या है, कई लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं. जी हाँ प्यारे बच्चे, किसी की तो एक कहानी सुनते हैं तुम्हें, और कहानी सुन को कैसा आदमी था, कैसा बना, क्यों ना मैं भी ऐसा बनूं और क्यों ना मैं भी पास हो सकता हूं. देखो एक कौन से भी डल बच्चे की कहानी सुनते हैं तुम्हें, डल बच्चे की कहानी सुन को उन्हें आगे चल के एक बड़ा लीडर बनता, उन्हें कैसा बना करने का एक स्टोरी में रहता कहानी के तौर पर. वो सुनते हैं, सुन को अपनी जिंदगी को क्या है ना चेंज कर लेता है. तो ये मसीह की अहमियत बयान कर रहे हैं. देखो और फिर क्या है, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ತರಬಹುದು. यानी एक गवर्नमेंट को गिरा को दूसरी गवर्नमेंट को हुकूमत में लेकर आते हैं. सही है कि नहीं, यानी एक गवर्नमेंट जाको दूसरी गवर्नमेंट. ये दौर ऐसा है प्यारे बच्चों, क्या है बा बोले तो सिर्फ क्या है, वो दौर अलग था कि तलवार लेको, हथियार लेको क्या है ना अपनी हुकूमत को लेकर सकते थे. मगर ये दौर ऐसा नहीं कि तालीम के जरिए से, अपनी नॉलेज के जरिए से अपनी हुकूमत को तामीर कर सकते हैं. ये बोल रहा है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು ಇದೆ. इसीलिए एक अखवाल जरीन है कि कलम की ताकत तलवार के धार से भी बढ़ को होती है ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು ಇದೆ. यानी एक काम जो आज ताकत के बलबूते पर नहीं कर सकते, वो काम इल्म के जरिए से, नॉलेज के जरिए से, किताब के जरिए से हमें कर सकते हैं कर बोल को इसकी अहमियत बयान की गई है. अब देखेंगे कृषि यानी किसान के बारे में देखेंगे. चलिए प्यारे बच्चों, अब चलिए असी मसी कृषि के बाद में, असी मसी तो समझे हमें, अब कृषि के बारे में देखेंगे. कृषि यानी किसान. ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕೃಷಿಕ ರೈತ, यानी ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕೃಷಿಕ ರೈತ, यानी देशद बेन्नेलुबु, बेन्नेलुबु यानी रीढ़ की हड्डी, यानी इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान को कहा गया है. जी हाँ प्यारे बच्चों, देखिए रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, मेन है ना इंसान के जिस्म में. ऐसा क्या है, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान को कहा गया. यानी 70% लोग किसान के ऊपर डिपेंड है, किसान का काम करते हैं. इसीलिए ज्यादा तादाद में 70% लोग किसान के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया, किसान को कहा गया. ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು, ಕೃಷಿಕ. अब आगे देखो, ರೈತರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ರಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ, ತರಕಾರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. यानी किसान क्या भी आज स्ट्राइक करे बा बोले तो
मैं आज क्या भी खेती बाड़ी नहीं करता, कुछ अनाज बोता नहीं कर बोले तो हमें कितना ही कामयाब होंगे साइंस के तौर पर, कितना भी आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी में, मगर ऐसी कौन सी फैक्ट्री हमें आज तक रेडी करे नहीं जैसा कि रागी ले सके और चावल ले सके, अनाज ले सके, तरकारी और ग़िज़ा ले सके, वैसी कौन सी फैक्ट्री है क्या प्यारे बच्चों? जैसा बटन मारे कोथिंबीर आना, चावल आना, रागी आना और कोई अलग अलग तरकारियां आना, वैसी कौन सी भी फैक्ट्री में रेडी करें? नहीं करे। वहां किसान का पसीना टपकना ही है और किसान की मेहनत लाजिम है, तब हमें कुछ ले सकते हैं कर बोल रहे हैं। और सर्वज्ञ किसान की अहमियत के बारे में क्या कहा देखो, सर्वज्ञ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು, ಮೇಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಆಟ ನಡೆಯದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ। यानी सर्वज्ञ क्या बोला, कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ मेटी विद्ये मेलू, यानी करोड़ों की तादाद जितनी ही तालीम ले लो, सबसे अफजल आला तालीम, सबसे बेहतर तालीम किसान की है, यानी किसान का काम सबसे अफजल आला है। और मेटी इल्लदे किसान का काम नहीं है तो देशद आट ನಡೆಯದು, यानी मुल्क का खेल ही नहीं चल सकता कर बोल को सर्वज्ञ किसान के बारे में एक कहावत कहा है। इतना सब डिपेंड है हमारे किसान भाई के ऊपर, हमें पूरे यानी 70% हमें क्या है नहीं किसान के ऊपर डिपेंड है। और किसान को मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, फिर भी वो कई प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में है, ರೈತರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, यानी किसान बहुत सारे प्रॉब्लम को आज फेस कर रहे हैं। वो कौन कौन से देखो, मಳೆಯ अभाव, बारिश की कमी, अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश, सैलाब होना, अनावृष्टि यानी ज्यादा बारिश होना, और भूमि बरड़ागुविके यानी जमीन आज बंजर बन रही है, और कड़पे बीज यानी लो क्वालिटी के उसे बीज सप्लाई किया जा रहा है बोने के लिए, और उसकी फसल भी करेक्ट नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ रहा। और फिर क्या है बोले तो, और देखो सरियाद मारुकट्टे बेले सिगुत्तिಲ್ಲ, यानी फसल उसकी अच्छी है किसान की, मगर सरियाद मारुकट्टे बेले सिगुत्तिಲ್ಲ, यानी सही दाम उसे मार्केट में नहीं मिल रहा है, और अलग अलग फसल को बीमारियां लग रहे हैं। इतना सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद हमारे किसान भाई आदरू ರೈತರು निराशावादीಗಳಾಗದೆ, यानी वो किसी अफसोस के साथ नई जिंदगी बसर कर रहा, बल्कि उम्मीद लगाया आगे आने वाले दिन मेरे लिए बेहतर होंगे बोल को आशावादीಗಳಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, यानी उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है। आज परेशान हाल हैं, मगर आने वाला दिन मेरे लिए सुकून ला सकता बोल को उम्मीद के सहारे वो जिंदगी बिता रहा है। अब उर्दू में यही पूरे रिलेटेड उर्दू में भी थोड़ा देख लो प्यारे बच्चों। उर्दू में एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, यानी सनसनी तौर पर इतना ही है कि हर मुल्क की तरक्की और लोगों की भलाई होना है तो कई के ऊपर डिपेंड है बोल के एक सवाल पैदा हुआ, तो उसका जवाब मिलेगा आपको। हर मुल्क की तरक्की और लोगों की भलाई होना है तो असी मसी कृषि के ऊपर डिपेंड है बोल रहे हैं। यानी असी बोले तो क्या बोले तो फौज की ताकत, मसी बोले तो तालीम की ताकत, कृषि बोले तो किसान, ये तीनों के ऊपर डिपेंड है। यानी ये तीनों मजबूती के साथ सही तौर पर रहा बोले तो मुल्क की तरक्की भी होती है और लोगों की भलाई भी होती है कर बोल रहे हैं। और फर्स्ट 80 के बारे में देखेंगे, यानी 80 बोले तो क्या है बोले तो फौज की ताकत, यानी जिस मुल्क की फौज जितनी पावरफुल होती है वो मुल्क क्या है ना हिफाजत के साथ होता, और हिफाजत के साथ रहने के साथ साथ क्या है ना वो मुल्क भी तरक्की भी होता आकर को बोल रहे हैं। और नहीं बोले तो दूसरे मुल्क वाले उनके पूरे अटैक कर को अपना गुलाम बना लेता है कर रहे हैं। और मसीह के बारे में देखिए बोले तो, यानी एक मसीह बोले तो तालीम, यानी एक छोटी सी किताब कलम क्या है ना कई लोगों की जिंदगी चेंज करती है कर बोल को बोल रहे हैं। और चेंज करने के साथ साथ यानी वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन में समझे। और बाद में किसान के बारे में, कृषि यानी किसान को इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा गया। और किसान अगर आज क्या भी नहीं बोया हुआ बोले तो पूरा मुल्क क्या है नए अफसोस के साथ जिंदगी बिताता आकर बोल रहे हैं। और साइंस हमें लाख ही क्यों ना हमें तरक्की कर ले, मगर ऐसा कोई फैक्ट्री हमें बनाए नहीं कि जैसा कि किसान के जरिए से हमें क्या करते हैं बहुत सारे क्या है बोले तो
अलग अलग तरकारियाँ अनाज लेते हैं हमें, मगर ऐसा कौन सी आज तक फैक्ट्री नहीं है कि हमें कौन सी भी तरकारी अनाज ले सकें। इसीलिए किसान की मेहनत वहाँ लाजिम है कि वहाँ करना ज़रूरी है और उसके ज़रिए से हमें सब कुछ मिलता है। यानी 70% लोग आज किसान के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से उसे रीढ़ की हड्डी कहा गया है। और सर्वज्ञ भी यही बोला है कि अगर किसान आज नहीं काम करे बाबू बोले तो देश का क्या है, देश मुल्क का कोई काम नहीं चल सकता कर बोल रहे हैं। ये किसान भाई इतना सब हमें उसे रीढ़ की हड्डी कहा गया, इतना सब हमें 70% उसके ऊपर डिपेंड है, फिर भी कई परेशानियों से वो अपनी जिंदगी बिता रहा है। बारिश की कमी और ज्यादा सैलाब जैसी बारिश होना, जमीन बंजर होना और सही तौर पर उसे सही क्या है बोले तो अनाज उसे दिया नहीं जा रहा है बोने के लिए, और अलग अलग फसल को बीमारियां लग रहे हैं, और उसके साथ साथ सब फसल सही है मगर उसे मार्केट में सही दाम उसकी फसल को नहीं दिया जा रहा बोल रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एक बार देख लीजिए, अब आगे सवाल के जवाब देखेंगे। अब सवाल के जवाब देखेंगे प्यारे बच्चों। 1 मार्क्स के सवाल क्या है, देखो 1वां सवाल, ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ? ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ? ಉತ್ತರ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಸವಾಲ್, ಹಸಿ ಮಸಿ ಎಂದರೇನು? ಹಸಿ ಮಸಿ ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರ ಹಸಿ ಸೈನಿಕ ಬಲ, ಮಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ। ತೀಸರಾ ಸವಾಲ್, ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಜವಾಬ್ ಕೃಷಿಕ, ಕೃಷಿಕ। 4ವಾं ಸವಾಲ್, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ रंग जंगम, रंग जंगम बोलको उन्होंने क्या हिम्बा बोले तो फेमस हुए हैं। 1 मार्क्स का। अब 5वां देखिए क्या है सवाल। ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ? ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ? उत्तर पॉल हैरिस, पॉल हैरिस। अब 2 मार्क्स के सवाल के जवाब देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, उनमें से पहला सवाल, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು? ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಆಗ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು। अब 2वां सवाल का जवाब देखेंगे। चलिए तो 2वां सवाल इस तरीके से है प्यारे बच्चों, देखिए, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವವು? ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವವು? ಉತ್ತರ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುವಿಕೆ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ। अब दूसरा हुआ। अब तीसरा सवाल का जवाब देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, देखिए प्यारे बच्चों, ಕೃಷಿಕರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಕೃಷಿಕರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಉತ್ತರ ರೈತರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। देखिए अब नेक्स्ट 4वां सवाल का जवाब देखेंगे। 4वां सवाल कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों, ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿಯು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಚನ ಯಾವುದು? ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿಯು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಚನ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು, ಮೇಟಿಯಿಂ ರಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡಗುಂ। देख लीजिए प्यारे बच्चों एक बार। अब नेक्स्ट हमें क्विज देखेंगे। ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ? ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ
ಯಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೃಷಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಸಿ ಮಸಿ ಎಂದರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೈನಿಕ ಬಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೈನಿಕ ಬಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೃಷಿಕ. ಈಗ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೈನಿಕ ಬಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ. ಓಕೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾಹಿತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೃಷಿಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೈನಿಕ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೃಷಿಕ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಂಗಜಂಗಮ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಂಡಿತ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಂಗಜಂಗಮ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಪಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ? ಒಂದನೇದ್ದು ಎ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಈಗ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.